सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराता चलूँ। मेरा नाम शुजातुल्लाह, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल किया हूँ। BLLB करने के बाद लखनऊ हाई कोर्ट में 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद पिछले 8 साल से इसी प्रतापगढ़ शहर में और यहाँ आने के बाद एक छोटा सा अपना स्कूल कायम किया और वकालत के शुबे से भी जुड़ा रहा। 1 साल रेगुलर प्रैक्टिस किया, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ की वकालत और यहाँ की जो सिस्टम है वो उसमें मैं अपने आप को नहीं देख पाऊँगा, तो मैं अपने आप को पूरी तरीके से स्कूल में शिफ्ट कर दिया। लेकिन फिर भी कोई मजलूम अगर मेरे पास आता था, कोई परेशान हाल आता था, तो मैं उसके लिए अपने जो वकालत का कोर्स किया था उसके मुताबिक जो कुछ कर सकता था करता था। और स्कूल के साथ साथ लॉ फील्ड से होने के नाते मैं सोशल भी रहा और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से भी जुड़ा रहा। अपने स्टूडेंट टाइम से ही जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ कंप्लीट कर रहा था, उसी टाइम मैं स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स के साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ भी जुड़ा रहा और यहाँ आने के बाद इसरार भाई की क़यादत में उनके साथ मिलकर काम करता हूँ। अब आज जिस मौजू पर हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसके बारे में बात करूँ। दिया जाता है, मनगढ़ंत आरोप लगा दिया जाता है और उसके पूरे घर को तहस नहस कर दिया जाता है। उसके घर में कुर्सी से लेके, बल्ब से लेके, लाइट से लेके, चारपाई से लेके, तखत से लेके, खिड़की दरवाजे तक के उखाड़ दिया जाता है। मेहनत से जो आदमी अपना 50 साल से बना के रखता है उसको 1 मिनट में बर्बाद कर दिया जाता है और 4-5 लोगों को उठा के लेके जाते हैं और वहां पर कुछ लोग जाते हैं और कुछ पैसे में सौदा होता है और उसके बाद 3 दिन 4 दिन बाद छोड़ दिया जाता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि बाबा बेलखरनाथ द्वितीय के क्षेत्र में मेरे जिला पंचायत बनने पर अगर इस तरीके का कोई वाकया हुआ तो उस पुलिस वाले को जब तक सस्पेंड नहीं करा दूंगा तब तक मैं खाली नहीं बैठूंगा। ये मेरा वादा है, ये मैं आपके सामने वादा करता हूं। अगर कोई अपराधी है तो CRPC के तहत, IPC के तहत जो कानून में धाराएं दी हैं वो सारी धाराएं लगाकर उस पर मुकदमा लिखिए, चार्जशीट लगाइए, उसको फांसी की सजा दिलवा दीजिए। लेकिन अगर कोई अपराधी नहीं है या अपराधी है भी तो उसके घर में उसके वालिद को, उसके वालिदा को, उसके बहन को, उसके भाई को कोई जुल्म करने का अधिकार किसी भी कानून में इस मुल्क में नहीं दिया है आज तक। इसलिए मैं आपसे इतना बड़ा वादा कर रहा हूं कि अगर ऐसा कोई भी अधिकारी किया तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं हर तरीके से तैयार हूं। यही मेरा एजेंडा है, यही मेरी ख्वाहिश है इस चुनाव को लड़ने का। चुनाव में जीतता हूं या हारता हूं ये फैसला अल्लाह करेगा। आप सबसे मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मुझे वोट दीजिएगा, मेरा हर तरीके से सपोर्ट कीजिएगा। आने वाले कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इंशाअल्लाह कल से रमज़ान शुरू हो जाएगा। मैं दुगनी मेहनत के साथ इस रमज़ान में काम करूंगा और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी अगर मैं कहीं नहीं पहुंच पा रहा हूं तो उसके लिए ये समझिएगा कि वक्त कम था। शुजातुल्लाह हो सकता है अकेले की वजह से, क्षेत्र बड़े होने की वजह से ना पहुंच पाया हो। आप लोग अपने रिश्तेदारी, नातेदारी, दोस्त, अहबाब जहां तक पहुंच सके फ़ोन के ज़रिए या और किसी ज़रिए उनसे कहें कि शुजातुल्लाह का चुनाव निशान कलम और दवात है। 19 तारीख को आप लोग जिम्मेदारी के साथ अपना वोट दें ताकि मैं जो वादा आपसे कर रहा हूं उस वादे को पूरा कर सकूं। अगर किसी भी वजह से मैं चुनाव हार भी जाता हूं, अगर अल्लाह मेरे नसीब में नहीं रखा होगा तो मेरी मेहनत के बाद भी मैं नहीं जीत पाऊंगा, तब भी मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सरखेलपुर की आवाम ने मुझे जो मोहब्बत दिया है, अहियापुर की आवाम और गोलापुर की आवाम, ये सब ने मुझे जो मोहब्बत दिया है, कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो बगैर मैं अगर चुनाव नहीं भी जीतता हूं तब भी आप बेहिचक अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को फ़ोन लगाइएगा। इंशाअल्लाह मैं हर परेशानी में आपके बीच हाजिर रहूँगा। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि कुछ अफवाहें उड़ी थी पहले और कुछ अफवाहें फिर उड़ सकती हैं, क्योंकि चुनाव अफवाहों का होता है। इस बीच एक अफवाह ये उड़ी शुजातुल्लाह का पर्चा ही खारिज हो गया। हो सकता है 2 दिन बाद चुनाव जब बचा रहे 2 दिन तो कुछ और अफवाह उड़ जाए। आप लोग अफवाह पर बिल्कुल मत जाइएगा। ये चुनाव अफवाह के होते हैं। वहाँ उझला से लेके गजरिया मकरा मनभावना तक क्षेत्र है, कहीं पर कोई भी अफवाह उड़ा के किसी तरीके से वोट डाइवर्ट करने की कोशिश की जा सकती है। तो अफवाहों पर मत जाइएगा। मैं आपके बीच का हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है, फ़ोन लगा के मुझसे क्लियर कर लीजिएगा चीज़ों को। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि चुनाव में
3 पर्चे इस बार मिलेंगे। हमारी घर की औरतें, अक्सर देखा जाता है कि जब हम कालूराम इंटर कॉलेज में जाके काउंटिंग कराते हैं तो हमारे ज़्यादातर वोट निरस्त, यहाँ तक कि 900, 800, 1,000 वोट निरस्त हो जाते हैं। और देखने में हमेशा ये आया है कि मैक्सिमम वोट वो हमारे होते हैं। इसलिए आप लोग जब बूथ पर हमारी घर की औरतें जाएं तो उनसे बहुत इत्मीनान से उनको बता दें कि ये हमारे प्रधानी का पर्चा रहेगा, ये बीडीसी का पर्चा रहेगा और ये जिला पंचायत का पर्चा रहेगा। प्रधानी में जिस निशान को जिस नंबर पे हो वो अपने घर की औरतों को बता दें, बीडीसी में जो निशान हो और जो जिस नंबर पे वो निशान हो वो बता दें। जिला पंचायत में मेरा जो निशान है कलम और दवात, वो 4थे नंबर पर है। ऊपर से 3 निशान को छोड़कर चौथा निशान जो है वो कलम और दवात है। तो इत्मीनान से वोट दें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि बाहर से ये भी हो सकता है जो रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ बैठोगे, जल्दी करिए भाई जल्दी करिए, तो कह दीजिए कि हमको 3 पर्चा मिला। इत्मीनान से देखेंगे, समझेंगे, तभी वोट दे पाएंगे। बहुत इत्मीनान से अपने वोट को दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की कोशिश करें ताकि अल्लाह हमारे हक में ये फैसला करे और हम जो है कामयाब हो सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।